गौरी गोपाल एक वृद्धाश्रम है यहाँ पर, जहाँ हमारी बेसहारा वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं। वो माएं जिनके अपनों का सहारा नहीं मिला और यहाँ पर गौरी गोपाल में उन्हें आश्रय मिल रहा है। मैया कैसी हैं आप? ठीक था, अच्छे हैं? अच्छे। गौरी गोपाल में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 6 महीने आए। 6 महीना? हाँ। इन 6 महीनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, बड़ा सुख है महाराज। उसने देख थे जाना। दवाई यहाँ मिलती है? हाँ, दवाई। भोजन मिलता है? भोजन मिलता 3 बार। नाश्ता, चाय दूध भी मिलता है। आप लोग दूध बंटवाते हैं रात्रि का, तो माताओं को दूध रात्रि का रोज 1-1 गिलास दूध माताओं को मिलता है। 290 माताएं हैं तो 290 गिलास दूध रोज लगता है यहाँ पर। एक दिन का दूध आप बंटवा सकते हैं, एक दिन का भोजन आप लोग दे सकते हैं कि भाई आज 290 माएँ हमारी तरफ से आज रोटी खाएंगी, आज ये वाली सब्जी खाएंगी, आज ये वाली मिठाई खाएंगी। अपने लिए तो आप लोग सब करते हो, थोड़ा इन माँओं के लिए सोचो। इन माँओं के अपनों ने तो इनके बारे में नहीं सोचा। मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? महाराज कोई पैसे नहीं आए, बड़ा शौक है थे। तो आपके घर में ऐसी क्या दिक्कत थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? हमारे में कली ही में मेरी 2 बेटियां ना, उनकी शादी हुई है, एक पुत्र है मेरा। बेटा है? हाँ। और बेटा सेवा नहीं करता? पूछता नहीं। बहू भी नहीं बोलती ना, दिखी नहीं। और बेटियां बेटियां पूछ दिया ना। आपको यहाँ लेकर कौन आया था? मेरी बेटी आई। बेटी? ये मैया की बेटी ही यहाँ लेकर आई थी, बेटी ही छोड़ करके गई। बेटा नहीं पूछता? एक बेटा है मैया का और 2 बेटियां। बेटा सेवा नहीं करता और बेटी माँ को लेकर के यहाँ आई। 6 महीने पहले बेटी लाई। बेटा का फोन आया कभी? कोई फोन नहीं, कोई पूछता नहीं पता नहीं कुछ। जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, माँ ने उसकी पसंद का ख्याल रखा, उसकी मालिश की, उसका पूरा इंतजाम किया, वही बेटे देखो अपनी माँ को इस तरह बुढ़ापे में भूल जाते हैं। ये माएं जब यहाँ आती हैं ना, तो बेटे फोन भी नहीं लगाते। कई माँओं की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि बेटा आपकी माँ आखिरी सांस ले रही है, आ जाओ मिल लो। फाइनल जिस दिन मृत्यु हो जाती है तो भी फोन लगाते हैं हम लोग। बेटा मना कर देता, हमारे पास टाइम नहीं है। एक माँ की मृत्यु हुई, मैंने कहा कि अंतिम दर्शन तो करने आ जा। बोला हमें नहीं करना, आप ही सब कर दो। तब माँ की 13वीं अंतिम क्रिया तो हुई, उनकी 13वीं भी गौरी गोपाल में हुई। अब ये माँ यहाँ आई हैं, अब थोड़ी संभावनाएं हैं कि बेटा कभी आएगा या बेटी। अब बेटी छोड़ के गई है, मृत्यु पर भी कोई आएगा इसकी क्या गारंटी है? इसलिए इन माँओं का भगवान के सिवा और आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। आप लोग ही इनके बेटा हैं, आप लोग ही इनके बेटी हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप सब इन वृद्ध माँ को अपनी बेटी बनकर, अपनी माँ की तरह, बेटा बनकर अपने माँ की तरह आप इनको रोटी दें। आप सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन माँओं को चूल्हा नहीं जलेगा, कैसे रोटी बनेगी, कैसे दवाई होगी इन माँओं की। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए जरूर सोचिएगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम कीजिए ये सोचकर कि आपकी भी एक माँ गौरी गोपाल में है। प्रिय भक्तों, मैया बाप यहीं रहिएगा। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है और यही आपकी सेवा जो बन पड़ेगा करेगा, और हम सब आपके बेटा बेटी। इंसानियत का परिचय दीजिएगा। इनके अपनों ने तो देखो इंसानियत भी नहीं समझी। बेटी कम से कम चाहती तो माँ को रख लेती कि चलो 2 रोटी खाएगी बुढ़ापे में, उम्र बची कितनी है। लेकिन कहाँ कोई समझता है इन बातों को।
पर ये दास अनिरुद्ध, मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर इन माओ की सेवा करता हूँ। क्या नहीं लगता? माओ के कमरे में मुझे एसी लगानी है। 290 माओ के कमरे में जब एसी लगेगी तो कितनी एसियां लगानी पड़ेंगी? एक एक एसी, आप चाहें तो माओ के कमरे में एसी लगवा दें, आप चाहें तो माओ के लिए वस्त्र का दान करें, आप चाहें तो माओ को फल का दान करें, दूध का दान करें, भोजन का दान करें। गृहस्थ में क्या नहीं लगता? दवाइयों का दान करें जो आपसे बन पड़े। सब तो लगता है, तेल का दान करें, साबुन का दान करें, निरमा, क्योंकि सब कुछ हर महीने में मैया आप लोगों को तेल साबुन मिलता है, सब कुछ मिलता है, तेल साबुन निरमा सब कुछ। और जो मैया अपने कपड़े नहीं धुल पाती, उनके यहाँ कपड़ा धुलने वाले बहनें भी लगी हुई हैं कि वो उनके कपड़े धुलेंगी। जो मैया हमारी कुछ माँ ऐसी है जो अपने से नहा नहीं पाती, अति वृद्ध है ना, बुढ़ापे में चल नहीं पाती, अपने से नहा नहीं पाती, उनको नहलाना, बिस्तर पे मलमूत्र कर लेती हैं कुछ माएँ। बुढ़ापा तो बच्चे की तरह होता है ना, तो उनको फिर पूरा चेंज करना, पूरा एक महिलाएं ही हमारी बहनें ये सब लगे हुए हैं कार्यकर्ता, जो सब कुछ करना पड़ता है। मेरी माँ, आप तो केवल ये सोचते हो ये वृद्धाश्रम है, लेकिन उस वृद्धाश्रम में एक घर में एक माँ होती है, तो यहाँ 290 माताएं हैं, मतलब 290 घर की जिम्मेदारी गौरी गोपाल की है। 290 घर हैं यहाँ पर, ये समझो। हाँ या ना? एक माँ से एक घर होता है, तो 290 माँ से 290 घर हो गए। जिम्मेदारी है, आप सबका साथ आशीर्वाद होगा तो सब कुछ होगा।